तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर लगा गंभीर आरोप सच है या फिर एक सिर्फ छल है। देखिए पूरी असलियत इस वीडियो में। माधवी पुरी बुच एंड धवल बुच इन्होंने एक डिटेल स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई मैलिशियस और मोटिवेटेड एलिगेशन का जवाब दिया है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड का अगर बात करें तो माधवी पुरी बुच IIM अहमदाबाद की अलुमनी है और उनके पास 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में। उधर धवल बुच ये एक IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है और उन्होंने 35 साल तक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के साथ काम किया है। करियर और इन्वेस्टमेंट का अगर बात करें तो 2010 से 2019 तक धवल ने यूनिलीवर के लिए लंदन और सिंगापुर में काम किया था और इधर माधवी ने 2011 से मार्च 2017 तक सिंगापुर में काम किया था। ये पहले एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम किया था और उसके बाद एक कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया था। उन्होंने समझाया कि हिडेनबर्ग का रिसर्च के द्वारा मेंशन की गई फंड में उनका इन्वेस्टमेंट 2015 में हुआ था जब वो सिंगापुर में प्राइवेट सिटीजन थे और ये घटना तकरीबन 2 साल पहले हुआ था जब माधवी ने सेबी का यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बनी थी। और ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसीलिए लिया गया था क्योंकि फंड का चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा जो कि धवल का स्कूल और IIT दिल्ली से एक क्लोज फ्रेंड था यानी चड्डी दोस्त था। इधर आहूजा का स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड जो सिटी बैंक, JP मॉर्गन और 3i ग्रुप PLC में रहा है, तो यही एक मेन फैक्टर था इनका इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन में। इसके बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जब आहूजा ने 2018 में अपनी CIO की पोजीशन छोड़ दिया था तो उन्होंने फंड में अपना इन्वेस्टमेंट भी रिडीम कर लिया था। उन्होंने आहूजा के सपोर्ट से कंफर्म किया कि इस फंड ने कभी भी अदानी ग्रुप से रिलेटेड किसी भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और रिक्यूजल्स का बात करें तो उन्होंने धवल का 2019 में ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी में सीनियर एडवाइजर का रूप में अपॉइंटमेंट का भी जवाब दिया, ये कहते हुए कि ये रोल धवल की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक्सपर्टाइज की वजह से ही मिला था और ये बात पब्लिकली नोन भी थी, पब्लिक को मालूम था बहुत पहले से जब माधवी ने सेबी का चेयरपर्सन बननी उससे पहले। जैसा ही धवल का अपॉइंटमेंट हुआ ब्लैकस्टोन को माधवी के रिक्विजल लिस्ट में सेबी में जोड़ा गया ताकि कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। पिछले 2 साल में सेबी ने 300 से भी ज्यादा सर्कुलर्स इशू किए हैं जिनमें से हर एक को सेबी के बोर्ड ने एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशंस के बाद ही अप्रूव किया था। कपल ने जोर दिया कि ये रेगुलेशंस माधवी के अकेला काम करने के नतीजे नहीं थे और किसी भी स्पेसिफिक पार्टीज के तरफ से किसी भी तरह का फेवरेटिज्म का इन्होंने इनकार किया। खासकर REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडस्ट्री में स्टेटमेंट में उन्होंने 2 कंसल्टेंट कंपनी के बारे में भी बात किया है जो माधवी ने अपने सिंगापुर में रहने के दौरान एस्टेब्लिश की थी। ये कंपनी डोरमेट हो गई थी जब माधवी ने सेबी को ज्वाइन किया और सभी रिलीवेंट डिस्क्लोजर सेबी को भी इन्होंने दे दिए थे। और उधर धवल ने अपने रिटायरमेंट के बाद 2019 में यूनिलीवर से इन कंपनीज के थ्रू प्रोमिनेंट क्लाइंट्स के साथ काम करना भी कंटिन्यू किया। कपल ने किसी भी तरह के अर्निंग्स फ्रॉम दिस कंसल्टिंग कंपनीज और माधवी के करेंट गवर्नमेंट सैलरी के बीच कोई भी लिंक का एलिगेशन को एज अनफाउंडेड डिसमिस किया। एलिगेशंस का रिस्पॉन्स इन लोगों ने किस तरीके से दिया तो माधवी और धवल बुच ने फिर से कहा कि उन्होंने हमेशा सेबी के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और रिक्विजल्स के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को फॉलो किया है और उन्होंने ये भी व्यक्त किया है कि हिडेनबर्ग रिसर्च ने इंडिया में वेरियस वायलेशंस के लिए उन्हें दी गई शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बजाय सेबी की क्रेडिबिलिटी को अटैक करने और माधवी के कैरेक्टर को असैसिनेशन करने का भी रास्ता चुना। तो क्या लगता है आपको, ये जो हिडेनबर्ग रिसर्च ने कभी अदानी के ऊपर रिसर्च बना के दे देता है, कभी सेबी का चेयरपर्सन के ऊपर रिसर्च बना के दे देता है, क्या ये इंडियन मार्केट को, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट को
हिलाने के लिए या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट को शॉर्ट सेलिंग करने के लिए क्या इन लोगों का मंसूबा हो सकता है? कमेंट जरूर करें। और अगर फाइनेंशियल गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में आपका रुचि है तो हमारे साथ जुड़े और एक फ्री डीमैट अकाउंट खोले सैमको के साथ। सैमको आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट ही नहीं बल्कि रिकमेंडेशंस, इनसाइट्स, लेटेस्ट न्यूज और सैमको रिसर्चर्स की वैल्यूएबल नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। आपकी एक क्लिक से नया दृष्टिकोण और डीप इनसाइट्स तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका क्या राय है जरूर से कमेंट करें। अगर वीडियो आपने अभी तक देखा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आप मेरा चैनल में नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इसी तरीके से नया टॉपिक के साथ नया वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। टेक केयर, बाय बाय। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.